Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding today's topic, you can ask me. Yes, ma'am. बोलिए. मैम 1.2 डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट में फर्स्ट पैराग्राफ एक बार वापस समझा दो मैम, ये थोड़ा समझ में नहीं आया. Okay. 1.2 differences and conflict often associated with the goddesses were forms of worship that were classified as tantric. यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है कि जो भी देवियों से रिलेटेड पूजा पाठ होती थी, जो भी उनके वर्शिप करने का तरीका था, उसको तांत्रिक एज अ टाइटल दिया गया था, यानी कि तांत्रिक क्रिया जिसे बोला जाता है उस चीज को यहाँ मेंशन किया गया था. तांत्रिक प्रैक्टिसेस बोला जाता था सिंपली. were widespread in several parts of the subcontinent. They were open to women and men, and practitioners were often ignored differences of caste class within the ritual context. अब ये जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, जिसमें देवियों की पूजा हुआ करती थी, एक अलग उनकी पूजा पाठ करने का तरीका हुआ करता था, वो कई सारे हिस्सों में सब कॉन्टिनेंट के फैली हुई थी ये चीज, ये प्रैक्टिसेस. साथ ही साथ यहाँ पे ये वेमेन हो या मैन हो, दोनों को ही अलाउ था कि वो ये चीज कर सकते थे. और जो भी ये चीज करते थे, यानी कि प्रैक्टिशनर्स, यानी ये जो भी प्रैक्टिस किया करते थे, उनको अक्सर जो बीच के कास्ट और क्लास को लेकर के जो लोगों के बीच में डिफरेंसेस हुआ करते थे, वो इस चीज को पूरी तरह से नकार देते थे, यानी कि उनके लिए ये सब मायने नहीं रखता था. Many of these ideas influenced Shaivism as well as Buddhism, especially in the eastern, northern and the southern parts of the subcontinent. साथ ही साथ कई सारे आइडियाज जो है इन्होंने लिए थे शैविज्म से, साथ ही साथ बुद्धिज्म से, जो स्पेशली ईस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स में बहुत ज्यादा फैले हुए थे. ये बोला गया है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर. सेकंड पैराग्राफ भी ले ही लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं तो और अच्छा समझ में आ जाएगा. All these somewhat divergent and even disparate beliefs practices would come to be classified as Hindu over the course of the next millennium. अब ये जितनी भी यहाँ पे सारी प्रैक्टिसेस होती थी, वो लोगों के जितने भी विश्वास थे, उनको एक समय के बाद आकर के नेक्स्ट जो मिलेनियम था उसके अंदर उस चीज को हिंदू चीजों से ही रिलेट किया गया. The divergence is perhaps most stark if we compare Vedic and Puranic traditions. डिफरेंस कहाँ पे सबसे ज्यादा है? वो है जब वैदिक और पौराणिक ट्रेडिशंस को कंपेयर किया जाता है. The principal deities of Vedic pantheon, अग्नि, इंद्र और सोम. अब जो वैदिक ट्रेडिशन है उसके अंदर कौन से भगवान ज्यादा फेमस हुआ करते थे उस समय में? वो है अग्नि, इंद्र और सोम, जो कि बहुत ज्यादा मार्जिनल फिगर्स बन के रह गए बाद में. उनको इतना आपको विजिबल, ना तो उनके बारे में कोई टेक्स्ट पढ़ने को मिलेगा, ना कोई उनकी मूर्तियां आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे मिलेंगी. And while we can catch a glimpse of Vishnu, Shiva, goddesses in Vedic mantras, these have little in common with the elaborate Puranic mythologies. और दूसरी तरफ जो विष्णु, शिवा और गॉडेसेस थे, इनके बारे में आपको वेदों के अंदर पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा. इतना बहुत कम इनकी बारे में बखान किया गया है, मंत्रास के अंदर उनके बारे में मेंशन किया गया उनको. लेकिन आपको एलेबोरेटेड फॉर्म में ये बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेंगे. पुराने माइथोलॉजीज जो होती है पुराण के अंदर जो है, वो आपको जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, इस तरह की चीजें जो है आपको पढ़ने को आसानी से मिल जाएंगी. और साथ ही साथ ये इनके जो मंदिर हैं वो भी आपको हर गली मोहल्ले में देखने को आसानी से मिल जाएंगे. लेकिन उसके ऑपोजिटली अगर आप ये अग्नि, इंद्र और सोमदेव के बारे में बात करो, तो वो ना तो उनके बारे में कोई आपको टेक्स्ट पढ़ने को इतना ज्यादा मिलेंगी चीजें, लेकिन बहुत कम मिलेंगी कंपेयर करें अगर विष्णु, शिव और इनसे. ठीक है. The Vedas continue to be revered as the authoritative. भले ही वैदिक पैंथियन यानी अग्नि, इंद्र, सोम जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिली इतनी, और बाद में जाकर के वो रेयरली विजिबल हुए, लेकिन फिर भी सबसे आधिकारिक रूप देखा जाए तो वेदों को ही दिया जाता है. सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है. किसी और को कोई दिक्कत आई है या अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं. नो मैम, नो प्रॉब्लम. सबको क्लियर है? यस मैम. ओके. Not surprisingly, there were some conflicts as well. अब ऐसा नहीं है कि उस समय में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए हैं. जो वैल्यू करते थे वैदिक ट्रेडिशन की, वो अक्सर जो ये करते थे सेक्रीफाइसेस या मंत्र पढ़ा करने वाली जो चीजें थी उसको कंडेम किया करते थे, यानी उसकी निंदा किया करते थे. उसको बोलते थे इससे कोई आपको आध्यात्मिक की कोई चीज नहीं है, या होता है ना जैसे कि बेसिकली नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है, जो चीज को एक व्यक्ति मान रहा है तो वो दूसरी चीजों को इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है, या उसके बारे में गलत उसमें विश्वास नहीं है उसको, तो वो उसके बारे में गलत बोलता है.
वो चीजें यहाँ पे भी देखने को मिली है, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे भी हुए हैं। जो वैदिक ट्रेडिशन की वैल्यू करते थे वो दूसरे प्रैक्टिसेस को बुरा कहते थे, और जो दूसरे प्रैक्टिसेस किया करते थे वो वैदिक ट्रेडिशन के अंदर जो मेंशन है उसकी बुराइयां करते थे। Not surprisingly, there were sometimes conflicts as well. Those who value the Vedic tradition often condemn practices that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifices, precisely chanted mantras. अब सरप्राइजिंग ऐसा कोई वो नहीं है, सरप्राइजिंग इफेक्ट नहीं है, एलिमेंट नहीं है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। जो वैदिक ट्रेडिशन की वैल्यू करते थे वो अक्सर उन प्रैक्टिसेस को पूरी तरीके से नकार देते थे जो कहीं से भी जुड़ी हुई हो आध्यात्मिक चीजों से, जिसके अंदर बेसिकली जो सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं या मंत्र पढ़े जाते हैं, इनसे बिल्कुल हट करके जो चीजें होती थी उसकी ये निंदा किया करते थे। On the other hand, those engaged in tantric practices frequently ignore the authority of Vedas. और दूसरी तरफ जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस वाले थे वो पूरी तरीके से वेदों को आधारिक जो आधिकारिक रूप मिला हुआ था उस चीज को पूरी तरह वो इग्नोर करते थे। Also, devotees often tended to project their chosen deity, either Vishnu or Shiva as supreme. और अक्सर ये चीज देखने को मिलती थी भक्तों के बीच में कि जो भी भगवान को वो मेन प्रिंसिपल डाइटी की तरह मानते थे, वो विष्णु जी हो या शिव जी हो, वो अपने ही भगवान को सबसे सुप्रीम मानते थे। Relations with other traditions such as Buddhism or Jainism were also often fraught with tension if not open conflict. अब जो रिश्ते हैं दूसरे ट्रेडिशंस के साथ में, भले वो बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, वो भी खुल करके उनकी भले ही निंदा ना करते हो, लेकिन अक्सर उनके लिए भी वो भरे ही बैठे होते थे, यानी कि उनके लिए भी वो कुछ पॉजिटिव उसमें नहीं जाते थे। तो यहाँ पे सिंपली आपको पहले तो ये बताया गया कि कौन सी ट्रेडिशन, वैदिक ट्रेडिशन हो या पुराणों से रिलेटेड जो ट्रेडिशन है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये बताया। वैदिक के अंदर बताया अग्नि इंद्र सोम जो है वो फेमस थे, और भले ही आज के जमाने में देखा जाए तो रेयरली ये देखने को मिलेंगे या इनके बारे में कुछ पढ़ने को या इनकी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ जो पुरानिक ट्रेडिशंस है, पुरानिक माइथोलॉजीज है, उनके अंदर कौन से भगवान फेमस थे, विष्णु शिव और जितनी भी देवियां हुई हैं वो सब फेमस थे, जिनके आज भी आपको कहीं ना कहीं आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे, इनके बारे में आपको टेक्स्ट पढ़ने को मिल जाएगा, ये सब चीजें थी। थर्ड पैराग्राफ में ये बोला गया कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, टेंशन्स हुआ करती थी। जो इनके वेदों को मानने वाले व्यक्ति जो थे वो पुराणों की जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी या जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, क्योंकि देवियों के बारे में भी बोला गया है ना ये पुराणों के अंदर, पुरानिक माइथोलॉजीज के अंदर, तो वो तांत्रिक वाली चीज अपने आप से इंक्लूड हो गई। तो उनकी निंदा किया करते थे, उनको नकार देते थे कि ये कुछ फायदा नहीं है, इससे कोई आप अध्यात्म से जोड़ करके ये चीज नहीं देख सकते। और दूसरी तरफ जो तांत्रिक क्रियाएं करते थे या प्रैक्टिसेस करते थे वो पूरी तरीके से वेदों की जो आधिकारिक उनको वो मिला हुआ था उसको नकारा करते थे कि नहीं ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और दूसरे ट्रेडिशन के साथ में इनका कंपैरिजन करते हुए ये बताया गया है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की भी ये जो ट्रेडिशन है उसको भी ये लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम, नो मैम, नो प्रॉब्लम। द ट्रेडिशंस ऑफ डिवोशन और भक्ति, डिवोशन और भक्ति एक ही चीज है, नीड टू बी लोकेटेड विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जो ट्रेडिशन होता था भक्ति करने का उसको आप इसी चीज में समझेंगे। डिवोशनल वर्शिप had a long history of almost 1,000 years before this before the period we are considering। भक्ति करना, ठीक है, डिवोशनल वर्शिप जो भक्ति करने का तरीका है वो इतिहास के अंदर 1,000 पहले से चला आ रहा है, और उस पीरियड के बारे में तो हम इस चीज में समझ भी नहीं रहे, उसके बारे में तो हम पढ़ भी नहीं रहे। During this time, expressions of devotion ranged from routine worship of deities within the temple to ecstatic adoration where devotees attained a trance-like state। अब इस समय में जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो भक्ति करने का तरीका है वो रूटीन जो वर्शिप किया करते थे, यानी रूटीन अपनी जैसे रोज पूजा पाठ अपन लोग करते हैं घरों के अंदर प्रिंसिपल डाइटीज के अंदर या मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की जाती है, उसको उससे काफी डिफरेंट हो चुका था। यहाँ पे जो भक्त लोग थे वो एक ट्रांस लाइक स्टेट में पहुंच गए थे, एक अलग उनकी एक मानसिक रूप से वो एक अलग एक तरह की अलग स्टेट में पहुंच गए थे, जहाँ पे वो सिंपली भक्ति कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, और इस तरह की चीजों को उन्होंने अपना लिया था। ठीक है,
जो सिंपल पहले मंदिर गए, मंदिर में जाकर के उन्होंने पूजा पाठ करी और फूल अर्पित करे, जल चढ़ाया और ये सब चीजें हैं, उससे हट करके यहाँ पे चीजें हो रही थी। तो ये है, और इसके साथ में ही यहाँ पे इस चीज को प्रॉपरली बताया गया है कि मंत्र पढ़ना और सेक्रीफाइसेस जो बलिदान दिए जाते थे उनसे हट करके भी चीजें हो रही थी। लोग बाग समझ रहे थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, अपनी खुशी जो है उसको एक्सप्रेस कर रहे थे। और वो कैसे कर रहे थे वो अब हम पढ़ते हैं इसको लाइन टू लाइन, तो और अच्छे से समझ आएगा। During this time, expressions of devotion range from the routine worship of deities within the temples to ecstatic adoration, where devotees attained a trance-like state. अब इस समय के अंदर जो व्यक्ति भक्ति करने का तरीका होता था वो रूटीन लाइफ से बिल्कुल हट गया था कि हाँ सिंपली मंदिर गए, मंदिर में जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना करी। उससे हट करके यहाँ पर एक ऐसी मानसिक स्थिति में लोग बाग पहुंच चुके थे, भक्ति करते करते इतने लीन हो गए थे कि वो एक ऐसे ओवरवेलमिंग एक्सप्रेस करने लगे थे अपने आप को पूरी तरीके से कि वो खुश हैं, भगवान की भक्ति करके ही वो उनको सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, वो स्टेट में पहुंच गए थे। The singing and the chanting of devotional composition was often a part of such modes of worship. अब ये जो इनका तरीका था जिसमें ये भक्ति करके खुश थे, उनमें क्या क्या चीजें ये किया करते थे, भजन गाना, गाते रहना या मंत्र पढ़ते रहना, ये इस तरीके से अलग अलग। और ये जो गाते थे वो भगवान की भक्ति में लिखे गए गीत गाते थे, आरती गाते थे या जो भी गाते थे, ये उस चीज को गाते रह रहे हैं, बार बार गाते जा रहे हैं, और ये इनका वर्शिप करने का तरीका है जो इनको बहुत ही आनंद देता है। दिस वॉज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ द वैष्णवा एंड शैवा सेक्ट। और ये बेसिकली कौन सी सेक्ट के लिए सबसे ज्यादा सही रहा है, वो है वैष्णवा और शैवा सेक्ट के जो लोग थे, जो विष्णु जी और शिव जी की भक्ति करते थे, वो अधिकतर इस तरह की चीजें करते थे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? नो No, मैम, नो ma'am. प्रॉब्लम। नो मैम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सिंपली आपको बताया गया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वैदिक और पौराणिक। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि कई बार क्या है जब आपके एक्सटर्नल आते हैं तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वैदिक पैंथियन क्या था और पुराण के अंदर क्या लिखा हुआ था, इनके बीच में डिफरेंस क्या था, कॉन्फ्लिक्ट क्या था, इस तरह की चीजें। ठीक है, अब है पॉइंट 2, पोम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑन भक्ति। In the course of evolution of these forms of worship, in many instances, poets, saints emerged as leaders around whom there developed a community of devotees. अब क्या हुआ, इस समय जो ये एवोल्यूशन चल रहा था जहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग बाग वर्शिप यानी पूजा अर्चना कर रहे थे, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी निकल के आए हैं जहाँ पे ये जो पोएट हुआ करते थे या सेंट्स, जो ये संत लोग हुआ करते थे, ये एक लीडर की तरह निकल के आए और उन्होंने अपनी अलग ही कम्युनिटी जो है, भक्तों की कम्युनिटी, वो सेटअप करी, वो डेवलप कर ली। Further, while Brahmins remained important intermediaries between God and devotees in several forms of bhakti, these traditions also accommodated and acknowledged women in the lower caste categories considered ineligible for liberation within the orthodox Brahminical framework. अब ये लीडर के तौर पे निकल के जो आए हैं पोएट्स और सेंट्स, और इन्होंने अपनी कम्युनिटी क्यों बनाई है, इसका एक रीजन है, वो ये है कि ब्राह्मण जो है उनको तो अभी भी वो इम्पोर्टेंट इंटरमीडियरीज यानी कि एक मेन कड़ी की तरह बने हुए थे भगवान और भक्त के बीच में, क्योंकि वो आपने जैसे पहले भी पढ़ा है कि भक्ति करा सॉरी पूजा अर्चना का जो क्रियाएं होती थी वो सिर्फ ब्राह्मण लोगों के द्वारा, पंडितों के द्वारा ही कराई जाती थी, तो उनको तो इंटरमीडिएट की तरह माना ही जाता था। लेकिन कई बार क्या है, ये ब्राह्मण लोग जो हुआ करते थे इन्होंने अपने अलग वो चला रखे थे कायदे कानून की, वेमेन को अलाउ नहीं है, लोअर कास्ट के लोगों को अलाउ नहीं है, इनकी ऑर्थोडॉक्स सोच जो उन्होंने पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रखा था, एक रूढ़िवादी सोच जो होती है, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, रूढ़िवादी ब्राह्मण वालों की जो इन्होंने फ्रेमवर्क लगा रखा था कि आपको तो भैया, आप अगर आप लोअर कास्ट को बिलोंग करते हो या अगर आप विमेन हो तो आप तो एलिजिबल ही नहीं हो कि आपको लिबरेशन मिलेगा कभी इस चीज से, या आपको मुक्ति मिलेगी इस चीज से, आपको ये आप करवा ही नहीं सकते हो, ये क्रियाओं में आपका कोई इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता, या आप कर ही नहीं सकते, आपको अलाउ नहीं है। तो इस चीज की वजह से ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि ये जो दूसरी कम्युनिटीज बनी, पोएट और सेंट जो इनके लीडर्स बन के आए और फिर कम्युनिटीज बनाए, उसका रीजन यही है कि इन लोगों को, जिनको इन ब्राह्मण लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा और इनको अलग कर दिया बिल्कुल, उन लोगों को एक्सेप्ट करा है
ये पोएट्स और सेंट्स वाली कम्युनिटीज ने, कि आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप विमेन है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोअर कास्ट में जन्मे हैं, आपको लिबरेशन मिलेगा। जरूरी नहीं है ब्राह्मण जो कह रहे हैं, इन्होंने जो ये फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है ये सत्य है, इस चीज का कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं है। यही यहाँ पे बोला गया है। What also characterized traditions of bhakti was a remarkable diversity. अब जो यहाँ पे traditions जो अलग अलग बताए गए हैं, उससे क्या है, बहुत ही अच्छी विविधता भी आपको देखने को मिलेगी भक्ति की। At a different level, historians of religion often classify bhakti traditions in two broad categories: sagun with attributes and nirgun without attributes. इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो अपनी बुक के अंदर। जो डिफरेंट लेवल्स बताए गए हैं इतिहासकारों ने, जो अलग अलग रिलीजन के लेवल बताए गए हैं धर्म के नाम पर, वो दो तरीके से बताए गए हैं। एक तो भक्ति ट्रेडिशंस जो है उसके अंदर दो कैटेगरीज बताई गई हैं। पहला सगुण जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और निर्गुण जिसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। The former includes traditions that focus on worship of specific deities such as Shiva, Vishnu, and his avatars, incarnations, and the forms of goddesses or Devi, all often conceptualized in the anthropomorphic forms. Nirguna Bhakti, on the other hand, was worship as an abstract forms of the god. सगुन का मतलब ये है कि इनके अंदर आपको मूर्ति पूजा या तस्वीर क्या पूजा कर रहे हैं वो सब, और निर्गुण जो है उनमें कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं दिखाया गया है। तो सारे ही जो पहले के फॉर्मर ट्रेडिशंस थे उनके अंदर क्या था, एक स्पेसिफिक भगवान को उन्होंने चुन रखा था, वो शिव जी हो, विष्णु जी हो, या उनके अवतार जिनको बोला जाता है हिंदी में अवतार और इंग्लिश में इनकारनेशंस हो, अलग अलग फॉर्म में देवी हो या उनके अलग अलग फॉर्म हो, उन सबको क्या किया है, एक प्रॉपर फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में दिखाया गया है, यानी उनकी मूर्ति हुई या उनकी किसी सिंबल से उनको जोड़ करके देखा गया। ये सब काय में आते हैं, सगुण सगुण भक्ति ट्रेडिशन के अंदर आते हैं। और दूसरी तरफ निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन के अंदर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दिखाया गया, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। वो वाली चीज जो है वो आती है निर्गुण भक्ति के अंदर। समझ में आया सरगुण और निर्गुण? यस यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। निर्गुण और सरगुण भक्ति क्या है, इस पे भी क्वेश्चन उठ करके आएगा, आपको जो है अपनी लैंग्वेज के अंदर बताना पड़ेगा। और ये जो शब्द है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे नहीं कि भाई बिल्कुल इनविजिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिख दे, नहीं। आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है अपने आंसर के अंदर, जिससे आपका आंसर अच्छा दिखे, इम्पैक्टफुल लगे कि हाँ इस बच्चे को प्रॉपर टर्म पता है। इसके लिए निर्गुण भक्ति को जब आप लिखेंगे उसके बारे में आपने लिखना है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ जब आप यहाँ पर सगुण भक्ति के बारे में लिखेंगे तो विद एट्रीब्यूट्स वाली चीज आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये जो कंसेप्चुअलाइज्ड एंथ्रोमोर्फिक फॉर्म जो है इस शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके Yes. अब है अलवर्स और नयनारास ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर अलवर्स और नयनारास का कैसे डिवीजन हुआ था? अलवर्स लिटरली वो लोग थे जो विष्णु जी की भक्ति करते थे, और नयनारास वो भक्त थे जो शिव जी की भक्ति किया करते थे। अब दोनों ही तरह के लोग जो हैं तमिलनाडु के अंदर आ रहे हैं, तो क्या क्या वहां पर कॉन्सिक्वेंसेस हुआ वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स, जो शुरुआत के भक्ति मूवमेंट्स हुए हैं 6th सेंचुरी के अंदर, वो अलवर्स के द्वारा चलाए हुए थे, वर लेड बाय द अलवर्स, लिटरली दोज हु आर इमर्स्ड इन डिवोशन टू विष्णु, जो लिटरली वो भक्त जो विष्णु की भक्ति में लीन है। एंड नयनारास लिटरली लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा, और नयनारास जो है लिटरली वो लोग थे लीडर्स जो शिव जी की भक्ति में थे। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड्स। लिटरली दोनों विष्णु जी वाले जो अलवर्स हैं और नयनारास हैं, ये दोनों क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह लोग बाग जाते थे, घूमते थे, ट्रैवल करते थे, भगवान की भक्ति के भजन गाते रहते थे। और ये भगवान की भक्ति के जो भजन गा रहे हैं ये कौन सी लैंग्वेज में गा रहे हैं? तमिल लैंग्वेज में गा रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इन द प्रेज ऑफ देयर गॉड्स, अपने भगवान की बड़ाई करते हुए इन्होंने जो हाइम्स लिखे थे उसको ये गाते हुए ट्रैवल करते थे। During their travels, the Alvars and Nayanas identified certain shrines as abodes of their chosen deities. अब जब ये लोग यात्रा करते थे अलवर्स और नयनारास, तो कुछ कुछ जगह जो है इन्होंने पवित्र जगह मान ली और उसको अपनी जो भगवान है जिनकी भी ये भक्ति कर रहे हैं उनके लिए बोले कि यहाँ पे भगवान प्रस्थान करेंगे या उस तरीके से पवित्र जगह है वो इन्होंने मान लिया।
उन जगह को ऐसे मार्क की तरह एक रख लिया, मार्क कर लिया। वेरी ऑफन लार्ज टेम्पल्स वर लेटर बिल्ट ऑन द एट दीज सेक्रेट प्लेसेस। और बाद में कि भाई ये जो जो इन्होंने जगहों को माना कि भाई ये पवित्र स्थल है, यहाँ पे भगवान अपना स्वरूप जो है वो प्रकट होंगे, या यहाँ से भगवान ने अपना प्रस्थान लिया है, या जो भी इन्होंने चीजें रखी, उसके बाद में उन जगहों पर भव्य मंदिर बनवाए गए, पवित्र और बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवाए गए। दे डेवलप्ड एट सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज, और बाद में वो तीर्थ स्थल बन गए। Singing composition of these poet saints became part of the temple rituals in these shrines, as did worship of the saints' images. अब ये बड़े भव्य मंदिर बन गए और उनको तीर्थ यात्रा की तीर्थ स्थल की तरह देखा जाने लगा। लोग बाग वहां पे तीर्थ यात्रा करने लगे, आकर के वहां पे वो अपनी पूजा अर्चना करने लगे। तो वहां पर जो मंदिरों की जो पूरी रूटीन लाइफ होती है, रिचुअल्स जो होते हैं, क्रियाकलाप क्रियाएं जो होती हैं मंदिरों की, इस पवित्र जगहों की, वहां पर इन पोएट्स और सेंट्स के जो लिखे हुए कॉम्पोजिशंस थे वो गाना एक रिचुअल बन गया। साथ ही साथ इनकी इमेजेस भी वहां पे लगाई गई, इनकी तस्वीरें भी वहां लगाई गई और उनकी भी पूजा अर्चना की गई। अब जैसे आप अगर इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि वृंदावन के अंदर एक इस्कॉन टेम्पल करके मंदिर है। अब अगर आप देखेंगे तो वहां पर कृष्ण जी और राधा जी की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी ना, पूरे उनकी पूजा अर्चना का पूरा वो दिखेगा। साथ ही साथ जो वो जिन्होंने ये शुरू करा है, जो उनके फाउंडर है, उनका भी एक प्रॉपर स्थान बनाया गया है। उनकी भी आपको कई जगह मूर्ति देखने को मिलेगी मंदिर के अंदर, और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, उनकी एक अलग से वो बना हुआ है। तो वो एक उसको आप इस चीज से रिलेट कर सकते हो कि जिसने भजन लिखे या जिसने इस चीज को पूरा डेवलप किया, भले ही उन्होंने अपने भगवान के मंदिर बनवाए, लेकिन धीरे धीरे उनको भी इम्पोर्टेंस मिलने लग गई मंदिरों के अंदर। ये बेसिकली बोला गया है। समझ में आए ये पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत? मैम No, ma'am. मैम अवंतिका को समझ में नहीं आया? ओके। जब ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, अलवर्स और नयनाराज, जब ये लोगों के पास में ऐसा तो था नहीं ना कि ऑफिस जाना है, ऑफिस जाकर के काम करना है और अपनी फाइल प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट करनी है और टारगेट अचीव करना है। इनके पास सिंपली उस समय में भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। इनको बस और कुछ नहीं दिखता था, भगवान ही दिखते थे, उनसे रिलेटेड चीजें दिखती थी और उस चीज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना है, उस हिसाब से भी ये लोग ट्रैवल किया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, भगवान के भजन गाते हुए जा रहे हैं, उनकी टोली जो है पूरी चलती थी। कुछ कुछ जगह को ये पवित्र स्थल की तरह चूज किया करते थे, और साथ में कुछ एक होता है कि यहाँ पे भगवान प्रकट हुए हैं, या जो पुरानी काल से चीजें चली हुई आ रही हैं, उसको ये लोग अपना लेते थे कि यहाँ पे ये भगवान निवास करते हैं, ये भगवान का स्थान है और इस पे हमें एक मंदिर बनाना चाहिए। बाद में जाकर के पहले छोटा मंदिर बना, बाद में बड़े भव्य मंदिर बने, लार्ज टेम्पल्स बनने लगे उस जगह पे, और फिर उसको एक पवित्र स्थान की तरह देखा जाने लगा। फिर उन मंदिरों को ही सेंटर की तरह देखा जाने लगा। कौन से? पिलग्रिमेज, यानी कि तीर्थ स्थल जो होते हैं उसकी तरह उनको समझने लगे कि यहाँ पे भगवान निवास करते हैं, ये एक तीर्थ स्थल है, यहाँ पे भोग लगाओ तो अच्छा रहेगा। उसकी तरह वो डेवलप होने लगे। उन मंदिरों के अंदर अब जो रोज की पूजा आरती अर्चना की जाती थी, उसके अलावा वहां पर भजन गाए जाते थे उन्हीं लोगों के द्वारा जो लिखे गए हैं, जो ये पोएट और ये सेंट जो हुआ करते थे। भले वो विष्णु जी के मंदिर में जो विष्णु जी के फॉलोअर्स थे, उनके द्वारा जो भी कॉम्पोजिशंस लिखी गई थी वो गाया जाने लगी वहां पर। ये एक रिचुअल बन गया कि अब पूजा आरती हो गई, या भजन गाओ भगवान के, ये वाले। साथ ही साथ उनकी इमेजेस भी उन मंदिरों में बाद में लगा दी गई कि ये सो एंड सो सेंट हुए हैं, या ये एक पोएट हुए हैं जिनके भजन यहाँ गाए जाते हैं, इन्होंने भगवान की खूब भक्ति करी है और बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं। इस तरीके से उनको इंक्लूड कर दिया गया, ये यहाँ पे बताया गया है। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, थैंक यू। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज का समय हमारा पूरा हुआ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स जो है आप इकट्ठी कर लीजिएगा और कल हम आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट कर देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी होगी। ठीक है? हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक गॉड यू ब्लेस मैम। यू ऑल। थैंक यू मैम।